केरल के इस मंदिर में अब रोबोट हाथी से होगा अनुष्ठान। क्यों टूटी सालों पुरानी परंपरा। भारत के मंदिरों में मानी जाने वाली परंपराओं का खास ख्याल रखा जाता है। जहां तक साउथ इंडिया की बात है, इस मामले में यहां के लोग कहीं ज़्यादा गंभीर होते हैं। लेकिन केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजादापल्ली श्री कृष्णा मंदिर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ सालों से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इसको लेकर किसी तरह की आपत्ति भी नहीं जताई गई है, बल्कि इसका स्वागत किया गया है। क्या है पूरा मामला, इससे जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। रोबोट हाथी से अनुष्ठान। दरअसल केरल के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ के मंदिरों में ये परंपरा सालों से चली आ रही है, लेकिन केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजादापल्ली श्री कृष्णा मंदिर में इस परंपरा में अब बदलाव किया गया है। यहाँ अब धार्मिक अनुष्ठानों के लिए असली नहीं बल्कि रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंदिर के समिति को ये हाथी पेटा इंडिया और साउथ की फिल्म स्टार पार्वती थिरुवोथु ने साथ मिलकर भेंट की है। रोबोटिक हाथी का नाम है रमन। इस रोबोटिक हाथी का नाम रमन रखा गया है। रमन हाथी का वजन 800 किलोग्राम है। जहां तक इसकी ऊंचाई की बात है, ये 11 फीट ऊंचा है। रमन हाथी का ढांचा लोहे का बना हुआ है, जिसके ऊपर रबर का कवच चढ़ाया गया है। हैरत की बात तो ये है कि असली हाथी की तरह इसका सिर, कान और पूंछ भी मूवमेंट करते हैं, जिससे अनुष्ठान को जीवंत बनाया जा सकता है। रमन हाथी असली हाथी की तरह अपनी पीठ पर 4 लोगों को बैठा भी सकता है। रमन हाथी का मकसद। गौरतलब है कि पेटा जानवरों की रक्षा के लिए सक्रिय है। उनके मुताबिक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मंदिरों में रखे जाने वाले हाथी अपनी कैद से परेशान रहते हैं। वो खुद को इस कैद से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में वो न केवल अपना बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे में वो संपत्तियों का भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले में हेरिटेज एनिमल टास्क फोर्स के एक आंकड़े की माने तो ऐसे हाथियों ने पिछले 15 सालों में केरल में 526 लोगों को मार डाला है। इतना ही नहीं, पेटा के मुताबिक किसी भी जानवर को कैद में रखना कुदरत के नियमों के खिलाफ है, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। मंदिर के पुजारी का समर्थन। अक्सर ये देखने में आता है कि जब किसी परंपरा को बदलने की कोशिश की जाती है तो उसका भारी विरोध होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मंदिर में इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत किया गया है। मंदिर के पुजारी ने न केवल पुरानी परंपरा को गलत बताया, बल्कि पेटा इंडिया और एक्ट्रेस पार्वती के इस कदम की जमकर तारीफ की। उनके मुताबिक रोबोट हाथी के आने से न केवल वो बल्कि मंदिर के अधिकारी भी खुश हैं। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि केरल के दूसरे मंदिरों में भी इस तरह के रोबोट हाथी मॉडल का इस्तेमाल किया जाने लगेगा, क्योंकि उनका भी पेटा की तरह ही मानना है कि इस तरह से हाथियों को रखना पूरी तरह से गलत है। साथ ही इस पर काबू पाने के लिए इसे कई तरह से दंडित भी किया जाता है, जिससे इनको तकलीफ पहुंचती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।